वेलकम गाइस इन रिजल्ट्स। जैसा कि पता है आपका एमपीपीएससी का प्री बहुत ही पास है और ये हमारी एक सीरीज चल रही है 15 डेज 150 रिवीजन टॉपिक सीरीज। इसका छठवां लेक्चर लेके हम आ गए हैं। आज का हम टास्क असाइन करने से पहले थोड़ा सा आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ हैक देना चाहते हैं कि आप कैसे रिवीजन कर सकते हैं, कैसे आप अब यहाँ से यूटिलाइज कीजिए बचे हुए टाइम को। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सा आप कॉपी लीजिए या A4 शीट लीजिए। उसमें आपको क्या करना है, जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं बस टॉपिक वाइज टॉपिक आपको लिखना है। देखिए ऐसे आप लिखिए जैसे आर्ट एंड स्कल्पचर्स लिखा हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जितना आपको याद है सिर्फ और सिर्फ उसको ऐसे फ्लो चार्ट के तरीके से लिखते जाना है। जो जो चीज़ें आपको याद है सिर्फ वही। ओके, यहाँ पे आपको देख के कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आपको 4 पॉइंट भी याद आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। इससे होगा क्या कि आपको रिटेन करने में हेल्प होगी, मतलब कि आप अपने दिमाग से इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अलग अलग टॉपिक लेने, जैसे आप लिए देखिए आर्ट एंड स्कल्पचर लिए, ऐसे एक आप फ्लो चार्ट बनाइए। जितना आपको याद आ रहा है बस उतना आप लिखिए। उसके बाद आप देखिए कि आप क्या क्या आपको याद है, क्या क्या आपको भूला, फिर उसको आप टैली कीजिए अपने बुक से या अपनी नोट से। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए दूसरा टॉपिक लीजिए जैसे ट्राइब एंड डायलेक्ट लिए। इसको भी आपको क्या करना है, सिंपली जितना आपको याद आ रहा है एक पेज में लिख डालिए। ये प्रैक्टिस आपको 20 तारीख तक करनी है। डेली आपको 10 टॉपिक लेने हैं ऐसे ही 10 पेजेस में, और जितना आपको याद आ रहा है उतना आपको लिखना है। ऐसे ऐसे करके आपको पूरा सिलेबस 20 तारीख तक कवर करना है। और ये आपको डेली एक बार सुबह और एक बार शाम को, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 से 50 मिनट इस प्रैक्टिस में देने हैं। ऐसे ही आप देखिए मेजर फेस्टिवल, फिर जैसे आप अगर फोक म्यूजिक लेना है फोक म्यूजिक ले लीजिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, उससे रिलेटेड जो जो आपको याद आ रहा है लिखिए। इससे आपको क्या होगा, जब आप दिमाग में जोर डालोगे तो आपको, क्योंकि पढ़ा तो हुआ है आपको, अब बस आप दिमाग से रिट्राइव करना आप सीख जाओगे। क्योंकि जब आप प्री में एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो वहां पे आपको दिमाग से इंफॉर्मेशन, देखिए वहां पे ऑप्शन तो दिए रखेंगे बिल्कुल, लेकिन उन ऑप्शंस में आप कंफ्यूज ना हो, उस चीज के लिए ये जो प्रैक्टिस है बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। आप ट्राई करके देखिए, 7 दिन के बाद आपको 101% इसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। एक बार आप ट्राई कीजिए। इसके अलावा एक और हैक है, उसमें आपको क्या करना है, आपको FLT लगानी है डेली। OMR लीजिए आप। OMR से अच्छा, देखिए एक तो आपको टेस्ट OMR में देना है, दूसरा आपको क्या करना है, एक A4 शीट लेना है। ठीक है, A4 शीट लीजिए आप। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके इसमें 100 क्वेश्चन है तो आपको 1 से 100 तक ऊपर ऐसे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आप या तो PDF में ले लीजिए पेपर, अगर सबसे अच्छा होगा कि आप अगर हार्ड कॉपी निकलवा लें तो वो आप 10 टेस्ट लीजिए, उसको ऐसे आप सॉल्व करिए। उसके बाद देखिए कि उसमें कितने आप सही कर रहे हैं, कितने आप उसमें गलत कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको 10 से 15 टेस्ट अभी लगा देने हैं। अभी एक हफ्ते में 10 टेस्ट आपको करना है। यहाँ आप मार्क्स लिखेंगे, यहाँ आप मार्क्स लिखेंगे, फिर यहाँ आप लिखेंगे पुअर है, इम्प्रूवमेंट है, कैसा है, क्या है। ऐसे करते हुए आप जब लगाएंगे, और उसके बाद देखिए अगर आप जो गलतियां कर रहे हैं उसको क्या करना है, जो भी गलतियां आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं इसी पेज में नीचे आपको लिख देने हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, शॉर्ट पॉइंट में अपने हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है इससे। ठीक है, ऐसे करके आपको 10 टेस्ट देने हैं। अभी 20 तारीख तक ये भी प्रैक्टिस आपको करनी है। 101% ये दो प्रैक्टिस करने पे आपके 30 से 35 नंबर बढ़ने ही बढ़ने हैं। ठीक है, ऐसे देखिए, ये देखिए आप ऐसे 100 क्वेश्चन लिखिए, कितने सही किए कितने गलत किए, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन इसी A4 शीट में नीचे। ऐसे आप FLT2 FLT3 ऐसे करके दे सकते हैं। फिर देखिए आज का जो हमारा टारगेट टॉपिक है वो कौन कौन से हैं। आपको पता होगा कि पिछले 5 लेक्चर्स में जो 5वां लेक्चर था उसमें हम केवल रिवीजन किए हैं, कोई नया टॉपिक नहीं लेके आए थे उसमें। तो आई होप यू ऑल आर aware of all those topics and you have covered all those topics well. If you haven't covered those topics, go check out our playlist and watch all lectures completely and boost your confidence. Okay, अब देखिए आज का टॉपिक क्या क्या है, आपको NGT करना है। NGT की सारी देखिए आयोगों की कुछ 4-5 डायमेंशंस थी, उसी में आपको पढ़ना है। उसकी संरचना पढ़नी है, कैसी उसका नेचर क्या है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई, उसकी पदावधि कितनी होती है, नियुक्ति कौन करता है, मतलब अपॉइंटमेंट कौन करेगा, रिमूवल उसका क्या होता है, और रेजिग्नेशन वो किसको देते हैं, वर्तमान में कौन आयोग हैं और सबसे पहले कौन थे। बस ये आपको पढ़ना है सब में। सूचना और सतर्कता आयोग, इसको भी आपको इन्हीं 6-7 डायमेंशंस में कवर करना है। इसके अलावा आपको यूनिट 9 का इंटरनेट लेना है,
सोशल नेटवर्किंग साइट्स लेना है, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, सारे ट्विटर हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट है, कब स्थापना हुई और इसके संस्थापक कौन है, इसमें आप सबसे ज़्यादा इसमें फोकस करिएगा। इंटरनेट में आप जनरल देखिए, पहले केवल और केवल इंटरनेट बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक हुआ करता था कंप्यूटर के अंतर्गत, अब ये स्पेसिफाइड कर दिया गया है। तो टू द पॉइंट आपको इंटरनेट कवर करना है, कब से इसका शुरुआत हुई, इंडिया में कब से शुरुआत हुई, कौन इसका जनक माना जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो अभी चल रही हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड और सेंट्रल से रिलेटेड, ये आपको कवर करनी है। फिर आपको पारिस्थितिकी तंत्र आज कवर करना है। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक आपका अगला टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज। पंचायती राज की स्थापना कब से हुई, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो अपना म्यूनिसिपैलिटीज होता है, नगरीय प्रशासन। तो ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है। और मध्य प्रदेश के साथ साथ आपको इंडिया लेवल पे भी इसको देख लेना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स वगैरह इससे डील कर रहे हैं, जैसे 243K वगैरह जो भी हैं रिलेटेड इससे, वो आपको अच्छे से कवर कर लेना है। फिर ऊर्जा की परंपरागत और गैर परंपरागत शोध पढ़ने हैं आपको। सामाजिक भूगोल में आप जनसंख्या, आयु, लिंगानुपात और साक्षरता, ये इंडिया लेवल करना है, एमपी लेवल की हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, टेलीग्राम के लिंक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई भी डिमोटिवेशन है, एंजाइटी हो रही है, किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए, आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक में हमारा पेज है, इंस्टा में हमारा पेज है, टेलीग्राम के लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में आप अभी के अभी लिख सकते हैं। हमारा पूरी की पूरी टीम ईडू एजाइल की आपके लिए समर्पित है। बस इस बार हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, इसीलिए हम ये इनिशिएटिव बार बार आपके लिए लेके आ रहे हैं। फ्री इनिशिएटिव है ये, इसके साथ जुड़िए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। बस प्रिपरेशन तो आपकी है, बस एग्जाम का जो प्रेशर आपको मिलने वाला है एग्जामिनेशन हॉल में, उससे कैसे डील करना है, अब बस वो हमको सीखना है लास्ट मोमेंट्स में। बाकी प्रिपरेशन आप सबकी बहुत अच्छी है एंड बिल्कुल आपका सिलेक्शन इस बार श्योर है, बस आपको डरना नहीं है। फिर आगे टॉपिक देखिए, तो आपके विश्व लेवल में हम लोग कुछ टॉपिक पहले कवर कर चुके हैं, अब बची हुई केवल नदियां और पर्वत। थोड़ा सा आप अगर वर्ल्ड मैप बन पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा परेशान नहीं होइए। आपको सिंपली क्या करना है, कुछ ट्रिक वगैरह बना के, न्यूमेरिक टेक्निक वगैरह कुछ भी यूज करके नदियां और पर्वत कवर कर लेना है विश्व लेवल की। महासागर, नदियां और पर्वत, महाद्वीप वगैरह हम पहले ही कर चुके हैं। पिछले 5 लेक्चर्स में बहुत सारे 80% सिलेबस कवर हो चुका है। जाइए वो लिस्ट देखिए, तुरंत का तुरंत कवर करिए, क्योंकि ये बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक है। 25 ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड एनालिसिस है इसके अंदर, और जो सिलेबस चेंज हुआ है, जो नए टॉपिक आए हैं उस पर ज़्यादा स्पेसिफाइड फोकस करके ये टॉपिक हमने असाइन किए हैं। स्वतंत्रता संघर्ष जो आपका हुआ था 1857 का, ये इंडिया लेवल का देखना है आपको, और मध्य प्रदेश लेवल का अच्छे से देखना है कि 1857 में अपने यहाँ से कौन कौन थे, मध्य प्रदेश से कौन कौन था, और बैरकपुर छावनी वगैरह जो इंडिया लेवल पे कैसे कहाँ क्या हुआ, कानपुर से कौन थे, इलाहाबाद से कौन थे, लखनऊ से कौन थी, बहादुर शाह जफर कहाँ से थे, दिल्ली से कौन था, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है कौन कहाँ से था, कैसा किसका योगदान रहा। ठीक है, जनजातीय व्यक्तित्व जैसे गंजन सिंह गोरकू वगैरह, जंगल सत्याग्रह, सब तो जंगल सत्याग्रह आपका हो गया, इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा आपको FLT हमारे चैनल में मिल जाएगी, यूनिट बाय MCQ, बहुत ही अच्छा रिस्पांस उसमें मिला हुआ है। और ये सीरीज, ये पर्टिकुलर सीरीज में बहुत सारे बच्चे इनरोल किए हैं, और टेलीग्राम वगैरह के थ्रू वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। अगर देखिए आपको FLT वगैरह लगाने में दिक्कत जा रही है, आप क्या करिए, आप कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं, बस ये टेक्स्ट करिए हमको, और उसकी डेली एक OMR, अगर हो पाए तो 2 OMR आप लीजिए, या आप A4 शीट लीजिए, और 2 में आप क्या करिए कि उसको सॉल्व करिए, और OMR शीट या A4 शीट में जो लिखे हुए ऑप्शंस है वो हमको भेजिए। इससे क्या होगा कि आपको डेली एक टारगेट बना रहेगा कि नहीं, हमको सर को ये भेजना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इससे एक रूटीन बन जाएगा कि नहीं, हमको इस टाइम में बैठ के एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन देना ही देना है टेस्ट, तो आपको ये करना है। ठीक है, ये एक टेम्पलेट हम लोग तैयार कर रहे हैं ताकि आपको इसको फॉलो करने में मदद मिले। लास्ट के कुछ डेज में आप पूरी की पूरी बुक नहीं कवर कर सकते हो, ये फैक्ट है, पूरी बुक रिवीजन नहीं हो सकती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप कवर करिए, FLT लगाइए। कोई भी दिक्कत आ रही है बिल्कुल बताइए हम लोगों को, हम लोग हमेशा 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप आज 6वें लेक्चर तक का अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से कवर करिए, कैसे भी करके, सुबह शाम दोपहर रात कुछ भी हो, बस आपको कवर करना है। 6 लेक्चर तक का करिए, आपका 90% सिलेबस कवर हुआ जा रहा है। उसके अलावा जो हम हैक बताए हैं आपको, वो एक पेज वाला, वो आपको करना है। दूसरा बात,
FLT, और बस 20 तक लगानी है। लास्ट के 4 दिन में वो प्रैक्टिस नहीं करनी है क्योंकि वो एंग्जाइटी दे सकती है। 20 तक का प्लान है, बढ़िया से फॉलो करिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। कल आपको हम कुछ अलग टॉपिक असाइन करेंगे, उसके अलावा एक और इनिशिएटिव लेके आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। थैंक यू सो मच।